हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं और आपके पार्टनर का आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ओके गाइस, तो आपको पता ही है शाम को मैं इस टॉपिक में रीडिंग बनाता हूं। तो गाइस, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग प्लीज़ ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस समय। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या है सिचुएशन और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके वास्ते भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने हमारे लिए दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी क्या औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और उस पार्टनर का थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस समय। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा हर्मेट। ओके, एम्प्रेस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड, 5 ऑफ वांड, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंज। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप और आपका जो पार्टनर का जो रिश्ता है ना, आप चाहे यकीन करो या ना करो, बहुत ही मजबूत है। ठीक है ना, बाहरी तौर पे आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता है ना वो मजबूत नहीं है। ठीक है ना, बाहरी तौर पे बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, लेकिन आप लोग 5D लेवल में बहुत मजबूत रिश्ता है। ओके, आपको आप दोनों का जो मतलब जो भी रिश्ता है ना आपका और आपका पार्टनर का, भले चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग ना 5D तो 5D में ना हमेशा जुड़े रहते हो। ठीक है ना, 5D में आप लोग को कोई नहीं अलग कर सकता है। मतलब आपका पार्टनर और आपका अंतरात्मा से ना कोई अलग नहीं कर पा सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहा है ताकि वो इंसान आपके पास आ सके, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत कर सके। ओके, आगे बढ़ सके। वो आपके साथ ही अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, अपने आपके साथ ही इस रिश्ते में मतलब वो सोचता है कि हाँ, यही रिश्ता मेरा सोलमेट कनेक्शन है, मेरा जो भी है, और इसी रिश्ते में मुझे सच्चाईता से एकदम संपूर्ण रूप से आपका पार्टनर ना आपके ऊपर सौंपना चाहता है इस समय। ठीक है, पूरी तरह से आपके ऊपर आना चाहता है, संपूर्ण तरह से आपको अपने लाइफ के जो भी डिसीजन है वो चाहते हैं आपके पार्टनर की आप मतलब आप ही चलाओ, जो भी आपको जैसा भी बोलना है, जो भी करना है आप ही करो। ठीक है ना, और आपका हर एक बात मानने वाला है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा आपका पास्ट में जो गुस्सा था तो आपको गुस्से से भी आज़ाद करना चाहता है। मतलब आपको गुस्से और उठे हुए हो आप काफ़ी टाइम से, तो आपको मनाना चाहता है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बना रहा है अपने आप को ताकि आपको मना पाए, आपको समझा पाए, अपने जो भी है कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच उसको डील कर पाए। और रहा बात उस थर्ड पर्सन के साथ, तो अभी थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी फीलिंग से जुड़े हुए नहीं है वो लोग। ठीक है ना, बिल्कुल भी जुड़े नहीं, क्योंकि एक दूसरे का ना जो असलियत था ना वो असलियत सामने आ गया। दोनों ने ना किसी लालच के चक्कर में वो दोनों का रिश्ता बनाया था जो वो टिका नहीं। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इमोशनली डिटेच हो गया है। ठीक है ना, बिल्कुल उस रिश्ते में बिल्कुल भी मतलब इमोशनली फीलिंग्स नहीं है, दोनों में प्यार बिल्कुल भी नहीं, डिटेच हो चुका है और दोनों ही एक दूसरे को मतलब देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। आपने अपना पार्टनर से ना एकदम दूरियां बना ली, अकेला हो गया वो इंसान। और जब आपका पार्टनर दूरियां बना ली, अकेला हो गया, तो उसको रियलाइज़ होगा। आपका पार्टनर इस समय बहुत ही रियलाइजेशन कर रहा है
कि किसका कितना गलती था। वो खुद रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने काफ़ी गलती की है, काफ़ी आपको अकेला कर दिया उसने अपने बिहेवियर से। तो सारी चीज़ को लेकर ना वो रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों को। जो इंसान आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में ना बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता अपनी गलतियों को, और हमेशा आपको कुछ भी आपका सामने ना ऐसा बिहेवियर करता है जैसे कि आप कोई आउटसाइडर हो। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर आपको रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है, और वो रहा थर्ड पार्टी के साथ, उसके साथ भी डिटैच है, दिख रहा है। उन दोनों का कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से डिटैच हो चुका है। आपका पार्टनर बहुत ही अकेला पड़ चुका है, और इस टाइम पे अगर वो देख रहा है ना अपने लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ, तो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को देखकर ही वो अपने लाइफ में फिर से पॉजिटिविटीनेस को फील करता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सबसे पहले तो उन लोगों ने आपस में हो सकता है कि एक दूसरे को दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो। ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को अट्रैक्शन देख के उन लोगों ने आपस में मतलब रिश्ते को जोड़ा था, आगे किया था। लेकिन जो सिर्फ आपका पार्टनर ने ना आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ बाहरी खूबसूरती रहती है ना, बाहरी सजावट जैसे दिखते हैं खूबसूरत, वैसा खूबसूरत बाहरी खूबसूरती को देखकर वो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गया था। और आज के डेट में जब उसको बाहरी खूबसूरती नहीं समझ में आ रही है ना, एक अंदर खूबसूरती ढूंढ रहा है, वो आपका जो पार्टनर है अभी वो एक्चुअली ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो मतलब अंदर से खूबसूरत हो, लाइक मतलब कैसा भी हो दिखने में चलेगा, लेकिन सोल प्योर होना चाहिए, आत्मा उसका प्योर होना चाहिए। वो बहुत ही ऐसा काइंड हार्टेड होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। ऐसा बंदा या तो बंदी आपका पार्टनर अपने लाइफ में ढूंढ रहा है, और इस समय जब ढूंढ रहा है ना, जब निकल चुका है वो इंसान की बाहरी की खूबसूरती को, उसका जो भी था ना वो सारा मुखटा उतर चुका है, तो उसको समझ में आया कि इंसान ना चाहे कैसा भी हो लेकिन अंदर से एकदम प्योर होना चाहिए। तो वो जब ढूंढने निकल रहा तो सबसे पहले आप ही को देखा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान थे, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, आप चीज़ों को मतलब बहुत जल्दी मतलब इतना वो भी नहीं लेते हो, आप उनको बहुत बोले तो आप ना हर तरफ से उनको कोशिश किया खुश रखने के लिए। ओके, आपने हर तरफ से कोशिश किया, अपना 100% दिया आपका पार्टनर को खुश रखने के लिए, लेकिन उसने आपका कदर नहीं समझ पाया, या तो उस टाइम पे आपने इतना कर दिया कि उस इंसान को ना आपकी जो इम्पोर्टेंस थी वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह से हो सकता है, लेकिन राइट नाउ आपको आपका पार्टनर सारी चीज़ को भुला के इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना बिल्कुल भी मतलब मेल नहीं खा रहा है, ठीक है ना, ना बातें मेल खा रही है, ना कुछ वो खा रही है, बस एक दूसरे को लेकर पास्ट को लेकर ही मतलब ऐसा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट से कोई ऐसा बंदा है तो बंदी उठ के आया होगा जो उसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, ऐसा हो सकता है। ओके, अगर ऐसा था तो अभी गाइस आपका पार्टनर ना पास्ट का जो रिलेशन था ना उसको और आपको लेके कंपेयर कर रहा है कि आपका रिलेशन आपका साथ जब था ना उस इंसान तो कैसा था और उस इंसान के साथ था तो कैसा था। तो जब भी कंपेयर करता है ना आपके तरफ ही ज़्यादा पल्ला भारी रहता है कि उनको लगता है कि आपके साथ जो रिलेशन था ना एक मतलब सोल लेवल का रिलेशनशिप था, ठीक है ना, डिवाइन कनेक्शन था, हो सकता है आप लोग का डिवाइनली कनेक्शन था। तो वो डिवाइन कनेक्शन को वो आपका पार्टनर समझ नहीं पाया, और वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी बनावट बाहरी खूबसूरती के चलते वो इंसान ने आपसे मूव ऑन कर गया। वो इंसान अभी जहाँ पे भी है उस जगह से आना चाहता है, उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है वो लाइफ में, और आपकी तरफ ही आना चाहता है रिटर्न। हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी कभी कहीं ट्रेवलिंग कर रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन जहाँ भी जा रहा है ट्रेवलिंग कर रहा है वो इंसान खुशी होकर ट्रेवलिंग नहीं कर रहा है, बहुत ही सैड है, दुख है। और हो सकता है कि उनके साथ कोई एक और जिम्मेदारी भी हो सकता है, बच्चा नहीं तो कुछ ऐसा उसका बैग ऐसा जिम्मेदारी भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वांड जो दिख रहा है ना आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो मतलब अट्रैक्शन में गए थे ना वो लोग, वो अट्रैक्शन में जाकर ना उन लोगों ने एक दूसरे का जो सोल है ना उस सोल को पहचान नहीं पाए, मतलब बनावटी एक जो होती है ना वो बनावटी में रह गया। जब बनावटी में चीज़ें रहने लगी तो एक दूसरे के ऊपर ना गुस्सा आने लग गया,
गुस्सा आते आते ऐसा हो सक रहा है कि आपका और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, जो उसको बहुत थोड़ी बहुत में गुस्सा आ जाता होगा इसलिए, और आपको पता होगा ये बात, ठीक है ना। और सेम टू सेम उसके साथ भी ऐसा ही किया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी ईगो हो सकता है कि आपका पार्टनर से भी दुगना ज़्यादा हो, ओके, दुगना ज़्यादा हो। तो ऐसा ही दिख रहा है कि वो इंसान ना दुगना ज़्यादा हो, तो वो मतलब संभाल नहीं है, आपका पार्टनर संभाल नहीं पा रहा है उसका ईगो, और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना ईगो क्लैशेस हो गया, ठीक है ना। दोनों में ईगो क्लैशेस होने के चक्कर में वो दोनों का हर्मिट पोजीशन में पहुंच गए, अकेला हो गया, डिटैच हो गए दोनों। और अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है, आपके साथ कुछ एक्शन लेना चाहता है, आपको लेकर एक सोच रहा है कैसे आपके पास फिर से आया जाए, क्योंकि उस इंसान को पता है कि उसने आपको पास्ट में बहुत अकेला करके छोड़ के चले गया था, और हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के सहारे ही आज तक जी रहे हो, ठीक है ना। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो आप, ठीक है ना। उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दुख तकलीफ दे के उसने आपको इस पोजीशन में ला के छोड़ के चले गया था, सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्से के चलते, अपना जो भी है उसका ईगो के चलते, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर के कई सारे ऑप्शन है अभी, उसको हो सकता है कि आपका अलावा कई सारे ऑप्शन है, कई सारे लड़का लड़कियां हैं जो आपका पार्टनर का पीछे ना इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि मुझे ले लो, मेरे प्यार को ले लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा। लेकिन आपका पार्टनर ने हो सकता है उसी बाहरी ऑप्शंस के चलते ना आपको उन्होंने कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, ओके। बाहरी लोगों के चलते हो सकता है कि आपको कहीं किसी जगह में इंसल्ट भी कर दिया होगा किसी के सामने, और नहीं तो 10 लोगों के सामने आपको कुछ ऐसा बातें कह दिया होगा जो आपको दिल में लग गया। अभी आप आपके पार्टनर्स के साथ बहुत ही गुस्सा हो, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अपना चाल चल रहा था आपके पार्टनर के साथ, और आप खुद तो चल रहा था, और हो सकता है कि अपने दोस्तों को वो इन्वॉल्व कर रहा था आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उन्होंने अपने दोस्तों को भी जो भी उसका हो रहेगा यार वगैरह ऐसे ही होगा, तो उनको भी बोल दिया होगा कि तुम जाना देखना ज़रा उसका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ऐसा, ठीक है ना। तो बहुत ऐसा इस सिचुएशन में पहुँच गया था। जब इस सिचुएशन में पहुँच गया तो आपका पार्टनर का ना तो उसको समझ में आया कि इतना क्यों मतलब वो गुस्से में रहता है, या तो क्यों अपना मतलब सही डायरेक्शन नहीं चुन पाता है, ठीक है, सही डायरेक्शन नहीं चुन पाता है, और हमेशा चीज़ों को वो ना अच्छी चीज़ों को वो खो देता है, अच्छी चीज़ों को उसने इग्नोर कर देता है, अच्छी चीज़ों को मतलब उसको मतलब वो हो जाता है क्या बोर सा होता है, ठीक है ना। और बुरी चीज़ों में जल्दी से अट्रैक्ट कर जाता है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है बुरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है और अच्छी चीज़ों पे कम ध्यान देता है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे ना उसका संगत भी ऐसे ही बनता गया सारे उनके, क्योंकि जो जैसे नियत रखता है ना उसको भी वैसा ही मिलता है। तो आपका पार्टनर का नियत का हिसाब से वैसा ही चीज़ें मिलते गया, और उसके साथ में ना लाइफ में बहुत ही गड़बड़ होते गया, घोटाला होते गया, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से और झगड़ा उड़े का सीन हो गया। ऐसे होने के बाद जब उसको लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि मैं ना ऐसा सिचुएशन में रहने का बिल्कुल भी मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं ऐसा जगह में रहने का बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही पवित्र इंसान हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, मुझे सच्चा इंसान बनना है। तब जाके उसको अक्ल आया, तब जाके वो चाहता है कि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आप ही को मतलब समझे, आप ही को समझे, आप ही का मतलब जो भी है आप ही के लिए कुछ करें, ठीक है ना, आपके साथ ही रहे, आपके साथ लॉयल रहे हमेशा से, और हमेशा आपका बातें सुने, आपके मतलब केयर करे, ऐसा। अभी वो आपको केयर करना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो भी बाहरी लोगों के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था, हो सकता है झगड़ा भी क्या होगा। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ओके, हो सकता है। और इस समय देख रहा है कि आपका पार्टनर ना ये देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस हो, और इस झगड़े से आप दूर जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि फिर से वही झगड़ा हो या सैडनेस हो, और ना ही आपको किसी के ऑप्शंस में रहना है, ओके। तो आपने सेल्फ लव करने लगे हो और उनसे दूरियां बना ले हो। तो आपका पार्टनर इस समय देख रहा है कि वो इंसान ना उसका सबसे अच्छा सोचने वाला उनके लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा उनको पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला इंसान कौन था,
जब वो अकेला पड़ गया, जब उसके साथ सबके साथ नाराज़गी हो गया, तब उसको समझ में आया और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसको मतलब दिल से चाहते थे कि उसका सब कुछ अच्छा हो, कुछ खराब ना हो, वो खुश रहे, ठीक है ना। और बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे थे। और जितने भी ऑप्शन है आज का डेट में वो सारे आपका पार्टनर को ना लगता है कि उन्होंने झूठ मूठ का ऐसा उन्होंने सर में एक बोझा ले लिया है, ठीक है ना। तो वो उस बोझे से उतरना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते को एफर्ट लेना चाहता है, आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना डुअल थॉट्स में है। उसको लग रहा है कि आपको चुनूं या किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनूं जिसके चलते आपको छोड़ के गया था, ठीक है ना। तो आपका रिश्ते को मैंने पहले भी बोला था कि कंपेयर कर रहा है, तो आपका रिश्ते को और उस जिसके साथ भी जाके उसने रिश्ता बनाया था ना आपका पार्टनर ने, उसके साथ कंपेयर करके देखा है, तो सबसे खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का आया। उनको लगता है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, ओके। तो वही सोच आपका पार्टनर का इस समय है और वो अपने लाइफ में हील होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने लाइफ में हील हो जाऊं, बैलेंस बना लूं सब कुछ, उसके बाद वो इंसान आपके पास आना चाहता है, ओके। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, तो उनको लगता है कि प्लीज़ यार मूव ऑन ना करो, मैं तुमसे दिल से अटैचमेंट हो, ठीक है ना। आज भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, आज भी मैं तुम्हें याद करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अपने लाइफ में सब कुछ बैलेंस कर लूँगा और इस तुम्हारे लिए भी मैं तुम्हारी लाइफ के साथ भी तुम्हारे इस रिश्ते को भी मैं बैलेंस कर लूँगा, ओके। हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने दो रिश्ता चलाने की कोशिश की, ओके, ऐसा भी देखा जा सकता है, लेकिन इस समय उसको अच्छी तरह से पता है कि दो रिश्ता मुश्किल है, ओके, किसी एक को ही चलाना है। और वो चीज़ हो सकता है पास्ट में छुपी हुई थी और आपको किसी और से पता चल सकता है, और इसके लिए भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल सा उस बंदे या तो बंदी से मूव ऑन कर लिया और आपने ना पूरा सच्चाई जाने बिना भी हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया, पूरा डीप में जाना ही नहीं आपने, और ऐसे ही ऊपर ऊपर किसी से सुना और आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन आपने मूव ऑन भी किया तो आपने खुशी से नहीं किया, बहुत दुखी मन से किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप खुशी खुशी चले गया, लेकिन आपका पार्टनर ने धीरज रखा कि चलो कुछ भी नहीं, जो भी हुआ मेरी गलती था और मैं अपने लाइफ में ये जो जिसके साथ भी है ना उसके साथ बैलेंस बना के उसके साथ सब कुछ ख़त्म करके रिश्ते को और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके साथ फिर से रिटर्न आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। तो चलिए गाइस देखते हैं इस यहाँ में से सबसे कार्ड मुझे यही देखने को मन कर रहा है 5 ऑफ 1। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। तो 5 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं द हर्मिट, ओके गाइस। फिर से हर्मिट आया, मतलब आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को, और कैसे उसने बाहरी लोगों को ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया, आपको मतलब समय नहीं दिया, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दिया, ठीक है ना। और बाहरी लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, उनसे हंसता खेलता मिलता और आपसे ना ही खेलता ना हंसता और खाली मुंह फुला फुला के घूमता, ऐसा हो सकता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उसने आपको अकेला करके, और एक उनके आपके दिल में ना उनके लिए एक गलत थॉट्स और गलत मतलब फ़ोटो छप गई है, तो उसको भी ऐसा एहसास होता है कि उसका करतूतों के चलते आज के डेट में आप उसको बिल्कुल नहीं नापसंद करते हो, ऐसा उनका थिंकिंग है। और इस चीज़ को देखते हैं कि वो डिवाइन से भी बहुत प्रे कर रहा है कि प्लीज़ मुझे मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, जो भी है उसका लाइफ में जो भी डीपली बहुत ही झगड़ा क्लैश चल रहा है इधर अपने बाहरी लोगों से, अपने लोगों से, जो भी है जैसा भी है, तो उस चीज़ से बाहर आना चाहता है वो, और डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है। वो अपने अकेला पड़ चुका है वो इंसान, कोई भी उसको अच्छा पार्टनर नहीं, तो कोई भी अच्छा दोस्त नहीं उसके लाइफ में जो उसको मदद कर सके। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहे हैं कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको आज भी मतलब चाहे उस इंसान ने आपका कितना भी बुरा क्यों ना किया, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उसके इस चीज़ को भी माफ़ करके उसको जाने देते हो, चीज़ों को भूल जाते हो, ठीक है ना। आप बहुत बार उनको मौका दिए हो और बहुत समझाने की कोशिश किया हो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है ना। इतना बाहरी लोगों को इंटरटेनमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपका पार्टनर नहीं समझ रहे थे। हो सकता है आप दोनों का सोच में थोड़ा सा डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आप दोनों ने एक दूसरे को पूरा डीपली जाने भी नहीं, मतलब ऊपर ऊपर ही जज कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी जज किया, अभी
आपके लिए भी ये है कि आप भी हरमेट के पोजीशन में हूँ, लाइक मतलब आप भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हो कि मैंने भी क्या किया था, मेरे से भी कुछ ऐसी हो गई थी। तो दोनों का मिला के दोनों ही इंसान को देख रहा हूँ मैं कि आपस में आप और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहे हो। और जो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर ने रिश्ता बनाया था, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था, आपको जलाने के लिए नहीं तो आपको तरसाने के लिए वो इसके साथ रिश्ता बनाया था, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती देख के, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, तो देख लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस समय। देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज आपके लिए 1 2, ठीक है। ये फिर से आया, ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो वो कहना चाहता है कि सच्चा प्यार में हमेशा झगड़ा करने के बाद एक टाइट सा हग करना चाहता है आपको, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज माई लाइफ हैज़ बिन लिमिटेड एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। ओके, उसके आपका पार्टनर कहना चाहता है कि उसके लाइफ में जो भी जैसे भी है ना आपके लेकिन बहुत अनलिमिटेड प्यार है, आपको अनकंडीशनली प्यार आपको पार्टनर आपको करते हैं, ऐसा बोलने चाहता है। ओके गाइस, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस, उसको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है जजमेंट। तो आपको ना अभी इंतज़ार करना चाहिए, डिवाइन जजमेंट का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो लेकिन डिवाइन जजमेंट जरूर करता है और आपको उस डिवाइन जजमेंट के लिए इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइन जजमेंट बहुत जल्दी आने वाला है और जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको ना सारी परिस्थितियों को ऊपर वाले के छोड़ना है आप, ठीक है ना, कि ऊपर वाले के छोड़ दीजिए। है श्री कृष्णा, मेरे जो भी परेशानी है, मेरे जो भी लाइफ में चल रहा है वो आप ले लीजिए और आपका जो भी है श्रद्धा भक्ति वो मुझे दे दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको एक्सचेंज कर लेना है और डिवाइन जजमेंट के लिए रुकना है, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपका लाइफ में वो जजमेंट, वो स्टेबिलिटी मिलने वाली है, डिवाइन की तरफ से आपको मिलेगा और ये सरप्राइज के तौर पे ही मिलेगा। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।